नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं, मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पढ़ाई की। साला पैदा होते ही कोई इंजीनियर बनने लगता है, कोई डॉक्टर बनने लगता है, लेकिन हम एग्रीकल्चर वाले हमको तो कोई टेंशन नहीं होती है। हमें टेंशन ये होती है कि हमें दूध कौन पिलाएगा और झूले कौन देगा। जैसे तैसे करके हम बड़े हो जाते हैं और उसको पता भी नहीं होता है कि उसकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी प्रेत आत्माएं, घोर समस्याएं, संकट उसकी ज़िंदगी के करीब आ रहे हैं, लेकिन उसको इस बात का कहीं दूर दूर तक पता नहीं होता है। वो अपने सपनों में सोचता है कि मैं एग्रीकल्चर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखाऊंगा। फिर धीरे धीरे जब वो मौत के मुंह में जा रहा होता है और 12वीं क्लास के बोर्ड के पेपर नज़दीक आते हैं, तो उसकी क्लास टीचर भी उसे मौत के कुएं में धकेलती है और उसमें पूरा साथ देते हैं हमारे घर वाले, और हमें बोलते हैं बस बेटा ये बोर्ड पास कर ले, फिर आगे तुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कॉलेज तो आसान है। और हम एग्रीकल्चर वाले इनकी बातों में आ जाते हैं और असली खेल तो अब शुरू होता है, और जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं और फिर करते हैं कॉलेज में एंट्री। एंट्री के साथ शुरू होता है मौत का तांडव। 4 साल की डिग्री, 8 सेमेस्टर, 64 सब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे कॉलेज में क्लासेस शुरू होती है। लेकिन हम चौड़े होकर ऐसे घूमते हैं जैसे पूरी दुनिया के शक्तिमान हम ही हैं, और नए नए दोस्त बनते हैं। एक बीड़ी पीने वाला, एक सिगरेट पीने वाला, एक जर्दा खाने वाला और एक दारू पीने वाला, और इनमें से एक होता है जो सिर्फ बेचारा पढ़ने वाला। फिर धीरे धीरे कॉलेज में आधा सिलेबस पूरा हो जाता है, लेकिन तब तक हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो हम तो अपनी मस्ती में घूमते हैं, सुबह कॉलेज, दोपहर खाना, लेकिन शाम को रूम पर ये डिसाइड होता है कि आज शाम को क्या करना है, और इसमें दारू वाला जी जाता है। और फिर शाम को आती है दारू। 1-2 को छोड़कर बाकी 1-2 बंदे ऐसे भी होते हैं जो पहली बार टच करते हैं और दारू और पीते हैं और बोलते हैं बस एक ही पैंक पिएंगे, और ये शब्द उनके मुंह से पहली और आखिरी बार निकलता है। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा बंदा होता है जो बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन कब तक, एक ना एक दिन मिलकर ये चारों कुत्ते उस अच्छे इंसान को अपने चंगुल में फंसा ही लेते हैं, और ऐसा करते करते दिन बीतते जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद एक बम ब्लास्ट होता है, और उस बम ब्लास्ट में आता है टाइम टेबल, और कॉलेज में एक खलबली सी मच जाती है कि ये क्या है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ को उल्टी दस्त, और उस समय कुछ लोग घर पर होते हैं। और जैसे ही टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है, उसे देखकर तुरंत अपना सामान पैक कर घर वाले बंदे अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। और अगले दिन शुरू होता है एक मिशन, पढ़ने का नहीं बल्कि सिलेबस और टाइम टेबल इकट्ठे करने का। तब हमें याद आती है हमें हमारे परम पूज्य परमात्मा, हमारे बॉस की। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, जिनसे सही ढंग से हमने अपने घमंड में कभी बात नहीं की। फिर हम उन्हें दर्जा देते हैं भगवान के बराबर। सुबह शुरू करते हैं, जल्दी उठते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, चाय बनती है और चाय पीकर बैठते हैं पढ़ने। लेकिन हम पढ़ने वाले होते तो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाते। बस फिर क्या, एक बंदा आता है बाहर से और कहता है भाई कोई काम है चलो, और वो पता है कौन होता है? वो होता है हमारा बॉस। कहता है एग्रोनॉमी को एक रात पहले 4% बताऊंगा, पढ़ लेना, पास हो जाओगे। इतना सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि इस बार तो हमारे भगवान हमें बचाने आ गए, और फिर हमें सिर्फ हमारे भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि 5 बैग अभी बाकी है हमारी पोस्ट की। अभी स्टार कम पढ़ रहे हैं और हमें विश्वास होता है उनकी बातों पे। फिर पेपर से एक रात पहले रूम पर 1 किलो दूध, चाय का सामान ला कर रख देते हैं और सारी रात पढ़ने की तैयारी करते हैं। टू बी कंटिन्यू, पार्ट 2।